अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज बात करेंगे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी के हवाले से कि अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी कहाँ से टपक पड़े। और क्योंकि कंपटीशन जो रेस चल रहा था वो सरदार बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास का चल रहा था। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये हमने सिद्दीक़ साजिद और मैंने प्रोग्राम किया था। सिद्दीक़ साहब ने पहले ही कहा था एक प्रोग्राम में, मैंने वो फिर रिपीट करके सुना, तो इन्होंने कहा था कि ये तो बज़ाहिर बैरिस्टर सुल्तान और सरदार इलियास की, तनवीर इलियास की रेस है, लेकिन कोई नया नाम भी आ सकता है। ये आपको याद है? जी सही। तो जो सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी हैं, एक तो नियाज़ी के हवाले से भी डिस्कस करेंगे जो वज़ीर आज़म ने वहाँ पे कहा है कि भाई नियाज़ी भी इधर आ गए, तो वज़ीर आज़म बड़ा खुश हो गए, चलो जी नियाज़ी पूरे मुल्क में फैल रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जी ये धागे फेंने और टोने फेंने वाला काम हुआ है, पीरनी वाला काम हुआ है। पीरनी ने कोई अबजद शब्द जब्द जो भी सिलसिला है उनका निकाल के अदाद शुमार या जो मुवक्किलात जी जी बिल्कुल। उनके हिसाब से जिस तरह जादू टोने से मुल्क चलाया जा रहा है, तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जो नामज़दगी है, जो इंतखाब है, वो भी जादू टोने से हुआ है। सिद्दीक़ साजिद साहब के साथ इस पर बात करेंगे, लेकिन डिटेल में डिस्कस करें तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त ज़रूर करूँगा जिन दोस्तों ने हमारा चैनल पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सिद्दीक़ साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत शुक्रिया सही। सिद्दीक़ साहब, ये जादू टोना, ये आप इस पे थोड़ा सा भरोसा रखते हैं? वैसे ये तो बताएं, मतलब ये दुनिया पूरी कह रही है कि ये अचानक ये नियाज़ी कहाँ से आ गया। नियाज़ी तो है नहीं, मुग़ल है, एक पहली बात तो ये कि लेकिन ये कोई मियाँ वाली में कारोबार शारोबार पता नहीं आनिया जानिया या मियाँ वाली तर्ज का कोई कारोबार करता रहा है, तो लोगों ने नियाज़ी नियाज़ी कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। नियाजी उसने कहा जी मेरा तखल्लुस है, शेर व शायरी भी मसरूफ़ करते हैं, तो अच्छा। उसने अपना तखल्लुस नियाजी रखा हुआ है। तो वैसे कहा जाता है जी ये मुग़ल है, ये जो हाँ सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब हैं। हाँ। और पूंछ से इनका ताल्लुक है, बॉर्डर एरिया जो लगता है। और आप पूंछ है भी सही उसको। नहीं, वो अच्छा वाले पूंछ, पूंछ नहीं है। अच्छा पूंछ हाँ है। डिस्ट्रिक्ट पूंछ। जी जी जी, वो वहाँ से उनका ताल्लुक है। लेकिन देखिए, मैं यकीन रखूँ या ना रखूँ, मैं तो नहीं रखता। मैं तो जादू टूने वाली चीज़ों पे अल्लाह ताला का फजल करम है, मुसलमान है सही, इस तरह की चीज़ों पे जो है वो हम नहीं जाते। हाँ। सबसे बेहतर जो इसमें अल्लाह ताला का कलाम ही होता है, कुरान पाक। उससे ज़्यादा बड़ा आपका मुर्शिद कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं है। तो लेकिन ये तो काला जादू पता नहीं क्या करते हैं पता सही। नहीं ये क्या ये साइन जिन्नात चलता है, मुअक्कलात, ये जात काला मुअक्कलात, जादू पता नहीं क्या होता है ये ये। ये 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 सारी चीज़ें आपकी ठीक है। लेकिन बात ये है सही कि जो आपने हवाला दिया, अब इमरान खान ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा सरदार तनवीर इलियास को भी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को भी। जब उसको पता चल गया और उसने इन दोनों को अच्छा ख़राब किया, मैं तो इसका ज़िम्मेदार इमरान खान को समझता हूँ। जब इसको यानी कि उन दोनों के साथ खेल खेला, दोनों को आपस में लड़ा दिया, एक दूसरे के मुकाबला खड़ा किया। और जब मुकाबला खड़ा किया तो उसके बाद इमरान खान ने पार्टी की मीटिंग में कहा जी देखो जी, इसके ऊपर भी इतफाक़ नहीं है, ये उसको नहीं मानता, ये उसको नहीं मानता, तो लिहाजा कोई नया बंदा होना चाहिए। सब ने कहा जी चूँकि आप वज़ीर आज़म हैं, पार्टी चेयरमैन भी हैं, आपके ऊपर हम मामला छोड़ते हैं। हाँ। तो वो जनाब बीच में से फिर उस्मान बुज़दार नया निकल आया। अब वो जो हदाद शुमार का खेल कहा जाता है, जो आप बात कर रहे हो, उसका भी व्यूअर्स को बता दें। व्यूअर्स, इमरान खान को ये कहा गया कि ऐसा शख्स आप वज़ीर आज़म बनाएं आज़ाद कश्मीर का जिसका नाम ऐन से शुरू होता हो। अच्छा, ऐन से शुरू होता हो। ये एन की भी बड़ी कहानी सुन रहे हैं। हाँ ठीक है। अच्छा जी, ऐन से शुरू होता हो और उसके जो हरूफ हैं वो 13 हों या 18 हों। अच्छा, एक कोई और 13 से भी एक पीटीआई का एमएलए जीता है। हाँ। कोई अब्दाली उसका नाम है, इस तरह कोई अब्दाली नाम आता है, वो भी एन से है ना जी। और एक अब्दुल क़य्यूम था, ये 18 से है, हल्का 18 से। तो खान साहब ने इनको इंतखाब कर दिया। अब ये जो अदाद शुमार का खेल, ये कौन खेलता है? हमारी जो खातून अव्वल है बुशरा बुशरा बीबी, वो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं। मैं ये नहीं कहता वो जादू टूना करती हैं, लेकिन वो रूहानियात का एक अपना उनका एक सिलसिला है। फिर पता ये चला कि जो सरदार क़य्यूम साहब हैं, ये कोई मियाँ वाली या पिंडी, पता नहीं कौन सा इलाका, वहाँ पे
वो कुछ जो खानकाहें हैं, दरबार हैं, उनके भी वहाँ पे इनकी हाज़िरी वाज़िरी होती रहती है, और वहाँ के मानने वालों में बुशरा बीबी भी शामिल है। यार ऐसा रूहानी अमल बुशरा बीबी क्यों नहीं कर रही कि वज़ीर आज़म कामयाब तरीन वज़ीर आज़म बन जाए, पाकिस्तान सुपर पावर बन जाए, दुनिया का मईशत बेहतर हो जाए? ऐसा जादू टोना, ऐसा तावीज़ नहीं है इनके पास कोई मेरे ख्याल अमल? में सबसे पहले तो हम दरख्वास्त करेंगे बुशरा बीबी से कि वो इस मुल्क को महंगाई से निजात दिलाने वाला का जादू टूना करे, हाँ, जिसकी वजह से अब मेरे और आपके समेत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला लगाने के लिए तो जादू टोना अब और देखे ना, लोगों ने कहा, देखो उन्होंने कहा जी उस्मान बुज़दार ऐन से आ गया, इमरान इमरान खान, इस्माइल ऐन से आ गया, इमरान खान ऐन हाँ, से, इमरान खान ऐन से आ गया, अभी अब्दुल क़य्यूम न्याजी ऐन से आ गया, आरिफ अलवी ऐन से आ गया। हाँ जी, तो उन्होंने कहा तो जी साईं मैं ऐन कल बड़ी। से अब्दुल गफूर नाम रख रहा हूँ अपना। तो ठीक है, कोई फायदा ही होगा? पहले किसी ने कहा नहीं जी, उसको कहा गया कि पहले कहा गया था बे, और अब ए, बुजदार पे। बुज़दार बाजवा। हाँ हाँ जी, हाँ। और उसके बाद तो बाजवा को या वो आर्मी चीफ क्या बुशरा बीबी ने बनाया क्या? और बुशरा, हैं? ये भी बोला, बे से बुशरा, बे हाँ। से बाजवा, बे से बुज़दार। हाँ। तो कहा गया कि इन तीनों में से आप किसी को हटाएंगे तो आपके मामलात ज़िंदगी ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, तो इसी वजह से ना वो उस्मान बुज़दार को ना आज तक हटाया, बुशरा बीबी को मतलब तो ऐन और बे की मतलब जंग है। हाँ, ये हाँ, जो अब हाँ। अबजद की बात गेम कर रहे है, हैं ना, गेम है। ये हरूफ भी आपस में लड़ते हैं, या जो जादू टोना तो लड़ाया वैसे जाता है। ये जो अबजद हैं ये मुझे भी निकालने आते हैं थोड़े बहुत। अच्छा सर। हाँ, लेकिन मैं इन पे बिलीव नहीं करता, पता नहीं क्यों। कहानी ये भाई थी, हमारा अल्लाह पे ईमान है बस। अल्लाह पे। हाँ, हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात है, आप तो माशाल्लाह खुद भी हाफ़िज़ कुरान है। हाँ बात ये है, जो अब बात करने के, जो व्यूवर्स को बताने की, चलो ये तो हम छोटी मोटी चिट चैट करते रहते हैं, हम बात करते हैं सही पार्टियों के अंदर जमहूरियत की। यकीन माने ये नाम की जमहूरियत है। जिस तरह तमाम फ़ैसले पीपल्स पार्टी की क़यादत की बजाय जरदारी साहब करते हैं, नून लीग की क़यादत की बजाय बड़े कायद बड़े मियाँ साहब करते हैं, जैसे आपने हाँ और इसी तरह ये फ़ैसले जो है इमरान खान करता है। ये जो ये जो हुई थी ना पार्लियामानी पार्टी तहरीक इंसाफ की, इसमें जब इन्होंने देखा कि दोनों के दरमियान हो गया है झगड़ा, तो ये तय हुआ कि सरदार तनवीर इलियास जो है वो कौन सा झगड़ा? इकबाल जफर झगड़ा या लड़ाई नहीं वाला नहीं, झगड़ा? लड़ाई वाला झगड़ा, कि उनके दरमियान इत्तेफाक हुआ हाँ कि ये जो सरदार तनवीर इलियास हैं, हाँ इनको बनाया जाएगा वज़ीर आज़म, और बैरिस्टर सुल्तान को बनाया जाएगा सदर, ताकि पार्टी भी इंटैक्ट रहे, और साथ ही साथ फिर जो बैरिस्टर की इतराज़ है वो भी दूर हो जाए। हाँ बैरिस्टर ने फिर ये भी आपको बता दूं, व्यूवर्स को भी बता दूं, कि बैरिस्टर की और सरदार तनवीर इलियास की 1-on-1 मीटिंग भी हुई। उसमें सरदार तनवीर इलियास ने उसको ऑफ़र की कि आप जब सदर बन जाएंगे तो ज़ाहिर है आपकी नशिस्त खाली हो जाएगी, तो आप अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाएं, मैं उसको सीनियर वज़ीर बना दूंगा। वो इस चीज़ के ऊपर एग्री कर गया। ये सिफारशात पार्लियामानी पार्टी की इमरान खान को भेज भी दी गई। इमरान खान साहब ने वो, ज़ाहिर है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि पार्टी के अंदर जो जमहूरी लोग हैं, यानी कि जो पूरी पार्लियामानी पार्टी है, उसके फ़ैसले को वज़ीर आज़म ने जनाब बाईपास किया, उसको रिजेक्ट किया, और बीच में अपना हेलीकॉप्टर बेच के रातों रात अपना हेलीकॉप्टर स्पेशल भेजा वज़ीर आज़म वाला, उसको बुलाया क़य्यूम न्याजी को, और बोला कि आपको मैं वज़ीर आज़म बना रहा हूँ। अच्छा। उस वक्त तक दादोशुमार का जो खेल था वो मुकम्मल हो चुका था ना। अच्छा, उसको हेलीकॉप्टर पे बुलाया। ये जो बेचारे दो वजारती उम्मीदवार थे, वजारत उज़्मा के, ये अपनी गाड़ियों पे आ रहे थे, इनको भी बुलाया था इनको कहा कि पैदल आ जाओ ना, इनकी अपनी गाड़ियों पे आए, और दोनों एक ही गाड़ी में आए, तनवीर इलियास और वो। अब तनवीर इलियास का तो चलो, उसने बैरिस्टर सुल्तान को तो नहीं बनाया ना, तो वो अब सदर बने या ना बने वो तो बाद की बात है, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान जो सरदार तनवीर इलियास है वो सीनियर मोस्ट वज़ीर बन गया आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट में। हमने पहली मरतबा सुना सर ये सीनियर वज़ीर तो होता था। अच्छा, वो कल जो सीनियर मोस्ट वज़ीर, ये पहली दफ़ा ये पहली दफ़ा सुन रहे हैं कि जी ये सीनियर मोस्ट वज़ीर क्या होता है, ये भी कोई होता है। तो ये बात भी हो गई। दूसरी जो है वो, अब बैरिस्टर सुल्तान खामोशी से बैठने वाला बंदा नहीं है। अगर उसको इमरान खान सदर नहीं बनाता ना, अगर उसको सदर, तो पीटीआई पीटीआई टूट गई टड़क ना करके। टूटेगी नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। मैंने पहले भी आपको कहा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। इसको तो पीपल्स पार्टी के अंदर से सपोर्ट भी थी। बिलावल ने भी इसको मैसेज दिया था बैरिस्टर को कि अगर तुम बनना चाहते हो
तो हम सपोर्ट और तुम्हारी जमात तुम्हें नामजद करती है तो हम तुम्हें सपोर्ट करने को तैयार हैं। और इसने ये बात इमरान खान को पहुंचाई भी थी किसी न किसी जरिए से कि पीपल्स पार्टी मेरे साथ होगी। और नून लीग वालों ने भी बोला था कि जितना टफ बंदा इमरान खान का नामजद करता होगा उतना बैरिस्टर नहीं होगा। ये बात उनकी ठीक है, सियासी आदमी सियासी होता है। अब ये जो कयूम साहब आए हैं ये तो वही करेंगे जो इमरान खान करेगा। ये एक बुजदार की एक नई शक्ल है ना। और ये जो हमारे दोस्त हैं मुख्तदर हल्के, हाँ। ये भी सुन लें, वो भी नाराज हैं खान साहब से। अच्छा, वो भी इस नामजदगी पे नामजदगी पे, क्योंकि उनके साथ कुछ और कमिट हुआ था। उनके साथ कमिटमेंट हुई थी सरदार तनवीर इलियास की। अच्छा, कि वही बनेगा, और खान साहब इस पे मान गए थे। लेकिन खान साहब आपको पता है यू टर्न तो ऐसे लेते हैं वो। भाई अपनी बेगम की तो हर मानता ना, आप भी मानते, मैं भी मानता हूँ। तो बेगम तो हर बेगम की मानेगा। जब बेगम ने कह दिया कि ये 13, ये 18, ये अब्दुल्ला, ये बे पे ताल डाल जाल ये लोग आएंगे तो आपकी हुकूमत रहेगी, क्यों नहीं जाता? अगर किसी शख्स की फौतगी हो जाए ये उधर भी नहीं जाता, जनाजे पे नहीं जाता। कोयटा किधर जा रहा था, हजारा लोगों के पास, समुद्रों के पास ये नहीं रहता। इसको बोला कि तू पहाड़ों के बीच में रहे। ये इसको ये बता दिया गया कि अगर तू किसी की मैयत देखेगा तो तेरी हुकूमत पे ज़वाल आएगा। ये नईमुल आकिस के इससे ज़्यादा उसका वफादार कौन था? वो उसके जनाजे में भी नहीं गया। उसके फैमिली को यहाँ बुलाया गया फातिहा खाने के लिए। ये यहाँ तक तो हम मात के, अब तो कोई शक नहीं रहा कि इन अमलियात पे मुल्क चला रहा है। आज आपने एक बहुत बड़ा जो अखबार है उसकी लीड, अगर सुपर लीड देखी हो, कौमी लेवल का अखबार है, उसमें उन्होंने यही तो लिखा है कि अमलियात और ये और गुरुद्वारों के जो मानने वाले सरदार कयूम खान न्याजी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन गए, उसकी सुपर लीड में है। अच्छा, इसमें सरदार कयूम न्याजी जो है, एक न्याजी ने मुल्क तोड़ा था, सच्ची बात यह है। दूसरा न्याजी मुल्क बोड़ दिया है, डुबो दिया है मुल्क। अब कश्मीर भी न्याजी के हवाले किया है तो मुगल। तो ये कई सूबा बनाने के चक्कर में तो इनको नहीं लगाया गया। सूबा बनाना इतना आसान नहीं है, ये सूबा बना नहीं सकते। ये तो फिर अगर आप सूबा बनाएंगे तो फिर तो आपने इंडिया का मौक़िफ़ मान लिया जो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में किया, उसकी खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी ना आज़ाद कश्मीर की। तो अगर आप सूबा बनाएंगे तो फिर आप कैसे क्लेम करेंगे? अगर आप सूबा बनाएंगे तो आपके हाथ से जीबी भी जाएगा ना, गिलगित बल्तिस्तान भी जाएगा। फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद कहाँ स्टैंड करेंगी? तो ये रेफरेंडम की तो खुद बात कर चुका है यार खान साहब। यार इसको मैंने तो नहीं की समझ, इसको रेफरेंडम, ये फजूल बातें कर। रेफरेंडम नहीं है, इस्तिस्वाब राय है। इस्तिस्वाब राय है कि कश्मीरियों को फैसला करना है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ। तो आप सुने ना मेरी बात। ये कहता जी मैं एक रेफरेंडम ये कराऊंगा कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, और एक रेफरेंडम मैं ये करवाऊंगा कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। ये आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? ये रेफरेंडम से काम नहीं होता। आप अपनी जो तयशुदा पोजीशन है उससे आप हटेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हम दोबारा मौजू की तरफ वापस आएँ तो मेरे ख़्याल में 3 से 6 महीने का वक्त है कि इसके, और ये बैरिस्टर सुल्तान अगर सदर नहीं बनता तो वो खामोश नहीं बैठेगा। ये 11 बंदों का तो उसने दावा किया हुआ है कि पीटीआई के मेरे साथ हैं, और अगर पीपल्स पार्टी भी उसके साथ खड़ी हो जाती है तो आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है, जो बात कहने की है ना, वो ये है कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है वो पाकिस्तानी सियासत से कतई तौर पर मुख्तलिफ है। आप देखिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक मरतबा माजी में 88-90 का जब दुहाई थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, जब वहाँ पे गवर्नमेंट थी, सरदार अतीक वज़ीर आज़म था, तो सरदार अतीक की जो अपनी जमात थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसने उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद कर दिया था। वो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती, छोटे से लोग हैं, आपको मैनिपुलेट करने का, वहाँ पे बरादरियाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और ये जो आपने बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है शाकिर सोलंकी साहब, कि इनको मसला कश्मीर एक तरफ है, दूसरी तरफ आपने कश्मीर में ऐसा वज़ीर आज़म लगा दिया जो कि कठपुतली है, जिसके जो ताने बाने शाने सारा कुछ इमरान खान के हाथ में होंगे, तो वो कैसे वहाँ पे आज़ादी से ये कोई बात कर सकेगा? तो ये भी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की बजाय कुछ और चीज़ों की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट, वही मैं बात कर रहा हूँ कि देखें ना, अगर आप, क्योंकि इमरान खान तो पार्लियामेंट पर यकीन रखता ही नहीं, उसकी तो मजबूरी है
कि वो सारी चीज़ों के वो ऊपर तो आइन को भी नहीं हाँ, मानता भाई, वो तो कहता है आइन शाइन को छोड़ो, मेरी बात सुनो इधर। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि लेकिन ये प्रॉब्लम इतना बड़ा बन जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगी। अपोजिशन तो जो बातें करेगी करेगी, उधर इंडिया बातें करेगा जब थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ होगी, और इसी न्याजी को लेकर करेगा। हाँ जी, कि ये वो इस तरह की अपोजिशन तो बातें उठाएगी, लेकिन जो हमारा रवायती दुश्मन है उसको आप कैसे डील करेंगे? उनका मीडिया तो फिर सोशल मीडिया, फिर जो हाइब्रिड वार, ये सारी चीज़ें। मैं भाई, और देखें गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनकी आप जो रिकमेंडेशंस होती हैं ना, इन तमाम मामलात में, ये हुकूमत साजी में, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान ने किया, वो खामोश हो जाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा खामोश नहीं रहेंगे, ये भी आपको बता दूँ। रिएक्शन, हर चीज़ का एक रिएक्शन, रद्दअमल तो होता है ना जी, हर अमल का रद्दअमल होता है, तो रद्दअमल तो सामने आएगा। बात फिर वो वहीं पे आ जाती है कि आप दावेदार अगर जमहूरियत के हैं तो आप फिर जमहूर का फैसला माने। आपने पार्लिमानी पार्टी का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और बीच में से उसी टोकरी के अंदर से सरदार क्यूम खान न्याजी को निकाल के क्या ये दिया, सबको बुला कर, जितने भी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे सबको बुला कर ये कहा कि भाईजान, ख्वाजा फ़ारूक साहब, ख्वाजा फ़ारूक थे, अज़हर सादिक था, बैरिस्टर था, सरदार तनवीर इलियास था, कि ये जी मेरा उम्मीदवार। अवाम नबा क्या बोले भी, आप सारे उनको कहा कि आप सारे पीटीआई के टिकट पे जीते। भाई पीटीआई के टिकट पे जीते हैं, ठीक है, आपने टिकट दे दिया, लेकिन वोट तो आवाम से लेकर आए ना। 10,000 लिए, 20,000 लिए, आवाम ने वोट दिए ना इनको। तो आप ये काम करना शुरू कर दें कि बीच में से पर्ची निकालें और बंदा लाके खड़ा कर दें, ऐसे नहीं चलता। और आप ये देखेंगे आसानियाँ नहीं, मुश्किलात होंगी इनके लिए। चलें, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। व्यूअर, सिद्दीक साजिद के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।